नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय यूपीएससी भवन के पास हैं। इस समय यूपीएससी एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का इंटरव्यू चल रहा है। एक मैम है जो इंटरव्यू देके आई हैं। मैम से जानते हैं, मैम कैसा रहा इंटरव्यू? काफ़ी अच्छा रहा। मैम इंटरव्यू जो है आपके डेप्थ से रिलेटेड पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है? आपका बैकग्राउंड जो है उससे पूछा जाता है, सब्जेक्ट नॉलेज भी पूछा जाता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखा जाता है। सब चीज़ें देखी जाती हैं। मैम आपका शुभ नाम और आपका जानना चाहेंगे, और क्या आपने यूपीएससी का इसके पहले भी पेपर दिया है, एग्जाम दिया है? हाँ, मेरा नाम हिना जैन है और मैंने इसमें पहले 2 बार यूपीएससी के लिए भी तैयार कर चुकी हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा हुआ नहीं, तो वो काफ़ी साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है। और उसके बाद में मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ किया था, तो उसमें मेरा हो गया था। एंड देन मैं ओएनजीसी में अभी जॉब करती हूँ। थ्रू यूजीसी नेट जेआरएफ के थ्रू ही मेरा ओएनजीसी में सिलेक्शन हुआ था। यूपीएससी जो मेन है सिविल सर्विसेज, और इसमें क्या डिफरेंसेस है? देखो, ऐसा होता है, सिविल सर्विसेज जो है उसका एक अलग होता है और इसका एक अलग होता है। इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो एक अलग पोस्ट है, ये एक अलग पोस्ट है। वो वहाँ पे सबसे मेन उसकी पहचान है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की पोस्ट, जबकि उसमें और भी वैकेंसीज निकलती है। और इसमें जो है एक ही पोस्ट निकलती है, जिसका 2-3 तरीके से नाम लिया जाता है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर सेंट्रल, डिप्यूटी डायरेक्टर जो होते हैं, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में उनकी पोस्टिंग होती है। तो ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होती है ये एक्चुअली। मैम ईपीएफओ से रिलेटेड है या उससे डिफरेंट? सॉरी, ईपीएफओ जो अभी बीच में वैकेंसी आई थी उससे अलग है या? ईपीएफओ में जो है वो जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर होता है। तो वो प्रोविडेंट फंड के जो होता है ना, जो पेंशन हो गया या फंड से रिलेटेड हो गया, उसके लिए वो वैकेंसी आती है। और ये जो है ये लेबर डिपार्टमेंट के लिए आती है। कोई भी इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकता है और आपने कैसी करी? इसकी प्रिपरेशन तो ऐसा है, जैसे अगर जिसने लेबर लॉस पढ़ रखा है, चाहे वो लॉयर हो, चाहे जिन्होंने लॉ किया हो या एमबीए एचआर किया हो, या और भी कोई जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन्होंने किया है, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। और सबसे बेहतर तरीका इसका ये है कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले जो हैं, वो अगर कोड 55 इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ की अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि उनको करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट का भी प्रचार होना चाहिए, ताकि जो है लेबर डिपार्टमेंट का उद्धार हो सके। जो यूपीएससी में काफ़ी लोग हैं, उधर से उनका एटीएम वगैरह ख़त्म हो चुका है, क्या ये फॉर्म फिल कर सकते हैं ऐसा? सॉरी, जो यूपीएससी से मतलब जो मेन सिविल सर्विसेज से जिनका नहीं हो पा रहा, कोई इधर आ सकते हैं, उनको फ़ायदा मिल सकता है? क्यों नहीं आ सकते हैं? हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, हमारे लिए सब कुछ ओपन है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आप सब कुछ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसका सिलेक्शन हो ना हो, पर वो देश का अच्छा नागरिक तो बन ही जाता है। मैम आप अभी कोई जॉब में हैं या नहीं? हाँ, मैं ओएनजीसी में काम करती हूँ और मैं अहमदाबाद असिट में पोस्ट हूँ, और अभी मैं सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे पोस्टेड हूँ। आपने जॉब और तैयारी को कैसे बैलेंस करी? देखो, मैं एक्चुअली 2 बच्चों की माँ भी हूँ, तो मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट है और मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है। तो मैंने थोड़ा बीच में लीव लेके प्रिपेयर करा और फिर उसके बाद में फिर मैंने इसके लिए एग्ज़ाम दिया और मेरा क्लियर हो गया। क्या मैम आप कभी डिमोटिवेट भी होती हैं? अगर होती हैं तो कैसे कोई आप अपने आप को मोटिवेट करती हैं, और कैसे कोई कर सकता है? क्यों नहीं होते, लाइफ में हर फेस आते हैं, बट हमारा जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप नीचे से नीचे चीज़ से या नीचे से नीचे जाते हो तो आप ऊपर आ सकते हो। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत होना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए डिवोशन बहुत होना चाहिए, और ईमानदारी से करा हुआ काम हमेशा अच्छा होता है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि शादी के बाद जॉब तैयारी नहीं कर सकते, जॉब में नहीं जा सकते, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरी तो उन लोगों के लिए ये मान्यता है, आपके जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उसको पूरा करना चाहिए। ज़िंदगी में काश बोल दिया तो फिर क्या, मेहनत तो करो, नहीं होता है तो बात की बात है, लेकिन मेहनत तो करो। क्या पता यह मेहनत रंग लाए। ओके मैम, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है इस बार आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।